भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय मस्तक है, कश्मीर किरीट है, पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं, कन्याकुमारी इसके चरण हैं, सागर इसके पग पखारता है। ये चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। ये कविता देश के दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा लिखी हुई है। इसमें अपने देश के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी भावनाओं को काफी सहजता से पिरोया है। इस कविता को बीजेपी अपने लिए आदर्श मानती है और इसी पर चलकर इसे तोड़ने की बात करने वालों को भी कसकर लताड़ती है। यह हिंदुस्तान की भूमि कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है जिसे जब चाहे जैसे चाहे बांट लिया जाए। यह अखंड भारत है, संपूर्ण भारत है और इसे तोड़ने की बात करने वालों को लोकसभा में खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबरदस्त तरीके से आड़े हाथों लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, एक राष्ट्र हमारे लिए सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि हम सब के लिए एक प्रेरणा देने वाली इकाई है। देश का कोई अंग विकास से वंचित रह जाएगा तो भारत विकसित नहीं हो पाएगा। लेकिन आज राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश को तोड़ने वाली भाषाएं बोली जा रही हैं। यहां पीएम मोदी का इशारा साफ तौर पर कांग्रेस सांसद डीके सुरेश की तरफ था। अभी हाल ही में डीके सुरेश ने देश को तोड़ने वाली बात की थी। डीके सुरेश कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस की राज्य इकाई के अध्यक्ष डीके शिव कुमार के भाई हैं। डीके सुरेश ने बीती 1 फरवरी को कहा था कि अगर विभिन्न करों से एकत्रित धनराशि के वितरण के मामले में दक्षिणी राज्यों के साथ हो रहे अन्याय को रोका नहीं गया तो दक्षिण राज्य एक अलग राष्ट्र की मांग करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। बस डीके सुरेश की इसी टिप्पणी को आधार बनाकर पीएम मोदी ने ऐसा सोचने वालों को जबरदस्त तरीके से घेरा है। पीएम मोदी ने ऐसे बयानों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि खुलेआम देश में अलग देश बनाने की वकालत करते हैं। जोड़ने की बातें छोड़ो, तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आपके अंदर क्या पड़ा हुआ है? क्या इतने टुकड़े करके अभी भी आपके मन का समाधान नहीं हुआ है? देश के इतने टुकड़े कर चुके हो आप, और टुकड़े करना चाहते हो? कब तक करते रहोगे? सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। जो खुलेआम देश में अलग देश बनाने की वकालत करते हैं, जोड़ने की बातें छोड़ो, तोड़ने की कोशिश करिए। अरे आपके अंदर क्या पड़ा हुआ है? क्या इतने टुकड़े करके अभी भी आपके मन को समाधान नहीं हुआ है? देश के इतने टुकड़े कर चुके हो आप, और टुकड़े करना चाहते हो? कब तक करते रहोगे? आदरणीय अध्यक्ष जी, इसी सदन में अगर कश्मीर की बात होती थी तो हमेशा चिंता का स्वर निकलता था, छिटाकशी होती थी, आरोप प्रत्यारोप होते थे। आज जम्मू कश्मीर में अभूतपूर्व विकास की चर्चा हो रही है और गर्व के साथ हो रही है। पर्यटन लगातार बढ़ रहा है। G20 समिट होती है वहां, पूरा विश्व आज उसकी सराहना करता है। आर्टिकल 370 को लेकर के कैसा हुआ बना के रखा था। कश्मीर के लोगों ने जिस प्रकार से उसको गले लगाया है, कश्मीरी जनता ने जिस प्रकार से गले लगाया है, और आखिर के ये समस्या किसकी देन थी? किसने देश के माथे पर मारा था? किसने भारत के संविधान के अंदर इस प्रकार की दरार करके रखी हुई थी? आदरणीय अध्यक्ष जी, अगर नेहरू जी का नाम लेते हैं तो उनको बुरा लगता है, लेकिन कश्मीर को जो समस्याएं झेलनी पड़ी उसके मूल में उनकी ये सोच थी और उसी का परिणाम है देश को भुगतना पड़ा। जम्मू कश्मीर के लोगों को, देश के लोगों को नेहरू जी की गलतियों का बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। सुना आपने कैसे सदन में खड़े होकर पीएम मोदी ने देश के टुकड़े करने की बात करने वालों को भी जबरदस्त तरीके से हड़काया है। ऐसा पेच कसा है कि कोई ऐसी बात कहने से पहले कम से कम 100 बार सोचेगा। वैसे सोशल मीडिया पर भी कांग्रेस सांसद डीके सुरेश के बयान को लेकर पार्टी की कम फजीहत नहीं हुई। नीतीश तिवारी नाम के यूजर ने लिखा, कांग्रेस के सांसद अलग देश की मांग करते हैं और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। 139 साल पुरानी पार्टी में ऐसे नमूने भरे पड़े हैं और ये मोदी को हराएंगे।
विश नाम के यूजर ने लिखा, यही काम तो 60 साल से कांग्रेस ने किए। हिंदुओं को जाति के नाम पर बांटकर अलग करता रहा और मुल्लों को देश का विशेष अधिकार देता रहा। आज जब देश का हिंदू एकत्रित हो अपने वास्तविक अधिकार की बात करता है तो चाटुकारों और देश विरोधियों को तिलमिलाहट होती है। चाहे कुछ भी करो, आएगा मोदी ही। तो कुछ इस तरह से सोशल मीडिया पर भी लोग कांग्रेस को खूब कोस रहे हैं। वैसे आप पीएम मोदी के इस अंदाज पर क्या कहना चाहेंगे? पीएम मोदी ने जिस तरह से देश को संभाला है और जिस तरह से उन्होंने देश के टुकड़े करने की बात करने वालों को लताड़ा है, इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।